हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बियर्ड ड्रॉ करना, और इसमें मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से बियर्ड ड्रॉ करना है। तो वैसे तो हम देखें तो बियर्ड, हर किसी का बियर्ड अलग अलग तरीके का होता है, बट लेंथ के हिसाब से मैं यहाँ पे बियर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक जो बिल्कुल ही छोटे साइज़ के होते हैं, ट्रिम्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं उसको रखूँगा। सेकंड पार्ट में मैं रखूँगा जिसके जो हेयर के साइज़ है वो मीडियम होते हैं, ना ही बहुत बड़े होते हैं ना ही बहुत छोटे होते हैं, तो वो सेकंड पार्ट में रखूँगा। और थर्ड कैटेगरी में मैं रखूँगा लंबे और लॉन्ग हेयर बियर्ड को, ठीक है। तो ये वीडियो को भी मैं, ट्यूटोरियल को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, और तीनों पार्ट में अलग अलग साइजेस के बियर्ड को मैं ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आउटलाइनिंग, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑर्डिनरी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको हल्के हाथों से आराम से स्ट्रक्चर बना लेना है बियर्ड का। यहाँ में मैं फ्री हैंड ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेड मेथड की। तो गाइज़, आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे मैं शेडिंग की फर्स्ट लेयरिंग देना स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं अप्सरा की HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड की HB पेंसिल है, आप उसको यूज़ करो। बहुत ही हल्के हाथों से, आपको बहुत ही आराम से प्लेन शेडिंग करना है। टेक्सचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगले लेयर से हम वहाँ पे टेक्सचर देना स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल जितने भी एरिया को हमें कवर करना है, ठीक है, उसको हम प्लेन शेडिंग करके बहुत ही हल्के हाथों से हम उसको शेड कर देंगे, उसको कवर कर देंगे, ठीक है।
अब फर्स्ट लेयरिंग के बाद मैं यहाँ पे सेकंड लेयरिंग देना स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा की, सॉरी आर्ट लाइन की। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है अब कि आप जो लेयरिंग दे रहे हो वो दे रहे हो विथ टेक्सचर, ठीक है। आपको टेक्सचर के साथ आपको एक लेयरिंग देनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ध्यान भी ज़्यादा रखना है आपको रेफरेंस को रेगुलरली ऑब्जर्व करना है कि कौन सी जगह पे जो हेयर है किस डायरेक्शन में जा रही है, उस तरीके से हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके गाइस, सेकंड लेयरिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आप धीरे धीरे देखोगे कि बियर्ड के डायरेक्शंस, बियर्ड के टेक्सचर हम धीरे धीरे उभर के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करके हम ब्रश से हल्के हाथों से, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको केवल हेयर के डायरेक्शन देने हैं, आपको ज़्यादा फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई नहीं करना है। थर्ड लेयर में हम थोड़े थोड़े फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको ब्लेंड कर देते हैं आराम से हल्के हाथों से फिर से। तो गाइज़ यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स पे, आपके जो स्ट्रोक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी इधर उधर आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है रेफरेंस में कि किस तरीके से उनकी हेयर के डायरेक्शन है, आपको उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक्स लगाने हैं। आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कहीं आपको कोई देरी नहीं हो रही, आप आराम से समय दो। एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आपकी ड्राइंग जो है और भी अच्छी बनेगी। आपने अगर जल्दबाजी करी तो आप या बियर्ड बनाओ या फिर कोई भी ड्राइंग आप ले लो, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनने वाली। आपको समय देना पड़ेगा, समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी ड्राइंग मिलेगी।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। इससे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं फिर भी हल्के हाथों से कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे हमारी जो बियर्ड है वो बहुत ही अच्छी दिखने लग गई है। अब हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे हम हाईलाइट भी प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया वहाँ पे मैं टॉमबॉय का मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करके मैं यहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे ज़्यादा आपको हाईलाइट नहीं देना है, जहाँ पे नीड है वहीं पे आपको प्रोवाइड करनी है। अब हाईलाइट प्रोवाइड करने के बाद आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि जो वाइट पोर्शन है बहुत से ज़्यादा थिक दिख रहे हैं और अजीब दिख रहा है। तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट प्रोवाइड किए हैं इरेज़र से, वहाँ पे मैं 2B पेंसिल या फिर HB पेंसिल का यूज़ करके उसके ऊपर 2-3 लाइनें मैं पेंसिल का चला दूँगा। उससे क्या होगा कि वो वाइट पोर्शन भी रहेगा, जो उसकी थिकनेस है वो कम हो जाएगी और वो थोड़ी सी वहाँ पे रियलिस्टिक दिखेगी। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना है कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज करके आप बता सकते हो, मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।